दशकों एक व्यक्ति को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जाता है, गैरकानूनी रूप से लिया जाता है और उस इलाके के एसीपी के द्वारा जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है उस व्यक्ति की उंगली को तोड़ दिया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, उससे जबरदस्ती साइन करवाए जाते हैं, उसको झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। बल्लभगढ़ के जो भी दर्शक मेरा ये वीडियो देख रहे हैं वो शायद इस चेहरे से परिचित होंगे। नाम है इनका अतुल, समाज सेवी। विधायक का चुनाव आप लड़ चुके हैं 2019 में विधायक का चुनाव 2019 में विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, पार्षद का चुनाव लड़ चुके हैं और जो भी कोई गरीब आदमी इनके पास सहायता प्राप्त करने के लिए पहुंचता है उसके साथ ये तन मन धन से खड़े होते हैं। आज एक दरखास्त ये सीपी ऑफिस और डीजीपी हरियाणा के नाम पर इन्होंने लिखी है। इस दरखास्त के बारे में बात करेंगे और पुलिस की ज्यादती का ये कैसे शिकार हुए इस बारे में भी इन्हीं से हम जानेंगे। अतुल जी, क्या हुआ? अभी आप जेल गए थे और जेल से आप वापस आए हो, क्या मामला था? सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा जो आप अपने माध्यम से जनता को तक मेरी बात पहुंचाएंगे। अपने माननीय डीजीपी साहब तक मेरी बात पहुंचेगी, माननीय मुख्यमंत्री साहब तक मेरी बात पहुंचेगी। हरियाणा पुलिस बहुत अच्छी है हमारी, मगर कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने उसे बदनाम करने का ठेका ले लिया है। मामला क्या था? जेल जाने से पहले जिस दिन आपको गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था, उस दिन आप सिटी थाने के बाहर धरने पर बैठे हुए थे। मैंने सिटी थाने के बाहर धरने पर बैठने की परमिशन ली थी एसडीएम त्रिलोक चंद जी से। मैं पुलिस की गिनती गिना रहा था, एसीपी साहब की गिनती गिना रहा था। एसीपी साहब अपने पद की गरिमा को समझ ना पाए। गिनती गिनाने का क्या मतलब है? उनकी जैसे मेरी शिकायत होती है। अच्छा, शिकायतों की गिनती गिना रहे थे कि आप इतनी शिकायतें जो है पुलिस को दे चुके हैं पर किसी पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। कार्रवाई, मुकदमे दर्ज हो जाते तो आरोपी अरेस्ट नहीं होते और कहीं मुकदमे दर्ज नहीं होते, कहीं आरोपी अरेस्ट नहीं होते, कहीं पुलिस दरखास्त लेने से इनकार करती नजर आती है। सीपी साहब, अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे अनुरोध करूंगा कि फरीदाबाद पुलिस में हालांकि पहले जिस हिसाब से काम हुआ करता था और आज जिस हिसाब से काम हो रहा है काफी हद तक सुधार है, पर कहीं ना कहीं अभी भी पुलिस विभाग के अंदर और बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। जैसा कि अतुल ने बताया कि या तो दरखास्त ली नहीं जाती, ले भी ली जाती है तो मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। और तो और अगर पुलिस की जाति के खिलाफ आप धरने पर बैठते हैं तो आपको गैर कानूनी रूप से वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है, झूठे मुकदमे में फंसाकर। ऐसा ही आपका कहना है? हाँ जी। क्या मामला था जिस मामले में आपको झूठे मुकदमे में पुलिस ने फंसाया? थोड़ा सा शॉर्ट में बताएं। देखो जी, पुलिस की तो अपनी मनमर्जी चलती है। मामला क्या था? मामला मेरे ड्राइवर को पीट दिया था एक ठेके मालिक ने। किस चीज का ठेका? शराब का ठेका है, जो ठेकेदार होते हैं उसके भांजे ने मेरे ड्राइवर को पीट दिया था, जिस बारे में मैंने सूचित किया था बथड़े चौकी को, डीसीपी को, अपने डीसीपी साहब को सूचित किया था। एसीपी साहब के पास मैं इसलिए नहीं गया था, एसीपी साहब तो मेरा जबरन मोबाइल रख लेते हैं और जबरन मुझे धमकाते डराते, जिसकी शिकायत मैंने पहले भी दे रखी है। अच्छा, दर्शकों, ये एक नया चलन जो है देखने को मिलता है। जब आप पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलते हैं तो मिलने से पहले बाहर जो उनके दरबान खड़े हुए होते हैं पुलिस की वर्दी में, वो लोग आपका मोबाइल बाहर रखवा लेते हैं। आखिर क्यों? जबरन रखवा लेते हैं जी, उनकी मनमर्जी चल रही है। जबकि हमारा तो मोबाइल बाहर रखो, स्विच ऑफ करके, वरना हम आपको मिलने नहीं देंगे। ऐसा वाकया हमारे साथ। और फिर डराते धमकाते हैं तो झूठे मुकदमे में फंसा देंगे, जिसकी मैंने शिकायत बाकायदा 27 अक्टूबर को 2023 को अपने सीपी साहब राकेश आर्य जी को दे रखी है। मैं ये नहीं कह रहा हमारी हरियाणा पुलिस खराब है, मैं कह रहा हूँ हरियाणा पुलिस बहुत अच्छी है, हमारी बीजेपी जेजेपी सरकार भी बहुत अच्छी है, मंत्री भी। लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी है। मैं कहना चाहता हूँ। अच्छा, आप धरने पर बैठे थे, फिर क्या हुआ? मैं धरने पर बैठा और एसीपी साहब अपने पद की गरिमा को संभाल नहीं पाए, उन्होंने मेरे ऊपर ईंट चलाई। मौका देखकर धरना स्थल पर मेरे पे ईंट चलाई। मौका देखकर एसएचओ साहब ने मेरा बाल पकड़ के मुझे थाने के अंदर ले गए। मौका देखकर चौकी इंचार्ज देवदत्त पंडित जी ने मेरा दरी लूट ली, बैनर लूट लिया। ये सारा वाक्या राजेश डुग्गल जी के इशारे पर हुआ, जो हमारे माननीय डीसीपी साहब है। क्योंकि हम डीसीपी साहब को गलती गिना रहे थे। मका जी, आपकी घरवाली सांसद है और आपकी घरवाली सांसद ने एफिडेविट दे रखा है, आपके पैन कार्ड रख रखा है, ये गलत नहीं है क्या? या आप मोबाइल रखवाते हो, ये गलत नहीं है क्या? मैं उनको गिनतियां गिना रहा था। इतनी शिकायतें मैं दे चुका हूँ, आप कार्रवाई नहीं करते, क्यों नहीं करते? अब आप पुलिस के सामने ही, पुलिस के उच्च अधिकारियों के सामने उन्हीं की ही कमियां गिनाएंगे तो शायद हो सकता है वो कमियां सुनकर वो तैश में आ गए।
हाँ, मैं कह रहा हूँ ना, पद की गरिमा को संभाल नहीं पाए, तेज में आ गए और उन्होंने ईंट चलाई, मेरे को धरना स्थल से उठा के ले गए। चोट लगी? हाँ जी, मेरी उंगली में देखो जी फ्रैक्चर है, मैंने मेडिकल बनवा लिया है, MLR रिपोर्ट। हमारे अपने डॉक्टर गढ़वाल जी है, जो अपने डॉक्टर गढ़वाल SMO साहब बहुत अच्छे हैं, कविंदर डॉक्टर है, वो भी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मेरी बात सुनी और बेटा तू घबरा मत, हम अपनी जितनी संभव होगी आपके लिए जायज से जायज लिखेंगे। तो दर्शकों, ये खबर दिखाने का जो हमारा उद्देश्य था वो ये था कि जहां एक और समाज सेवी गरीब लोगों की आवाज उठाते हैं, पुलिस अगर उनके साथ कोई अत्याचार करती है तो उस व्यक्ति के साथ अतुल खड़े रहते हैं। और शायद ये चीज पुलिस को रास नहीं आ रही। पुलिस ये चाहती है कि वो एक छत्र राज अपना चलाए बल्लभगढ़ के अंदर, फरियादी की फरियाद को सुने ना सुने उनकी मर्जी पर डिपेंड रहे। पर क्योंकि देश कानून से चलता है, देश आजाद है और पुलिस जो देश के अंदर है वो लोगों की सेवा के लिए है, ना कि इस तरह के जो समाज सेवी हैं उनकी उंगली तोड़ने के लिए, उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए। अगर कोई शांति पूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहा है इनकी तरह, उसके धरने को खत्म करने के लिए नहीं है पुलिस को ये सोचना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस की जाति के खिलाफ धरना देकर बैठा है तो उसे ये पूछे कि क्या क्या आपकी समस्याएं हैं और पुलिस विभाग उन समस्याओं का कैसे निवारण कर सकता है। इस चीज के ऊपर कार्य होना चाहिए। पर बजाय इस चीज के ऊपर कार्य होने के, धरना प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति यानी कि अतुल को उस धरने से उठा लिया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है, उनकी उंगली में चोट आती है और जैसा कि अतुल का कहना है कि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसा दिया। अब अतुल ने ये कंप्लेंट लिखी है और ये कंप्लेंट अतुल पुलिस विभाग के सभी आला अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए आगे काम करेंगे। मैं एक बात और बता दूं दर्शकों को अपनी, यदि पुलिस ने मेरी बात नहीं सुनी या मेरी FIR नहीं करी तो मैं अनिश्चयकालीन तक अब धरना दूंगा। कहाँ? वहीं लघु सचिवालय के बाहर ही दूंगा, और नहीं तो फिर संसद भवन के गेट के बाहर दूंगा। नहीं, अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री जी है हमारे, अनिल विज जी बहुत अच्छे, होम मिनिस्टर भी है, उनके गेट के बाहर धरना दूंगा। तो डर नहीं लगता पुलिस? अजी मैं नहीं डरता जी, बिल्कुल भी। पुलिस तो अंधा बाटे रेवड़ी अपने अपने ने दे, गली गली में शराब बिक रही है, पुलिस की दलाली जा रही है, पुलिस के मुखबर छूटे पड़े हैं। ऐसे तो साहब मुझसे कहते हैं तू तो मेरा छोटा भाई है, मेरा मुखबर बन जा, मेरे को बता सारी चीजें। पर जो बता रहे हैं उन पे तो काम हो नहीं रहा। अब हमारी जायज बात नहीं सुनी जा रही तो बताओ क्या करें। चलिए ठीक है दर्शकों, दोबारा मिलूंगा अन्य किसी खास व्यक्ति के साथ, अन्य किसी खास खबर के साथ। आप जुड़े हुए थे SS राठौर से, ATN न्यूज के माध्यम से। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप भी पुलिस की जाति से परेशान हैं तो उस खबर को शेयर करेंगे और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई करवाने में इस खबर को शेयर करके आप इनकी सहायता करेंगे। धन्यवाद।